बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मंठार न्यूज़ के नाज़रीन और सामिन, मैं हूं आपका मेज़बान दिलबर हुसैन। इन दिनों कपास और रुई की कीमत में शदीद मंदी का रुझान है, जिसकी वजह से ना सिर्फ किसान परेशान है बल्कि व्यापारी, आड़ती, काटन इंजीनियर जो है शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम इस पर गुफ्तगू करेंगे, क्या आने वाले दिनों में कपास का रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। आर्मी चीफ के एक बयान ने किसानों की कमर तोड़ के रख दी है कि डॉलर को जो है वो 250 रुपए पर लेकर आएंगे। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए वो रुई का रेट और कपास का रेट $250 के हिसाब से फिक्स करते हैं और इस हिसाब से जो है इस वक्त कपास की रेट चल रही है। तो हम जो है काटन इंजीनियर से भी पूछेंगे, व्यापारियों से भी पूछेंगे और किसानों से पूछेंगे क्या कि आने वाले दिनों में कपास का रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। जी, हमारे साथ जो है क्वालिटी सेलेक्टर यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि हमारे इलाके में जो कपास की मौजूदा सूरत हाल है उसकी क्वालिटी कैसी चल रही है। जी, इस इलाके में सबसे ज़्यादा सफ़ेद मक्खी का इफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से कपास की क्वालिटी बहुत मुतासर हुई है, जिस वजह से ज़मींदार भी परेशान है और जीनर भी परेशान है। क्या आने वाले दिनों में कपास का रेट बढ़ेगा, कोई चांस है? कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि क्वालिटी का बहरान है। सिंध में माल ख़राब हो गए क्वालिटी की वजह से, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता हालात की वजह से। तो क्या आप समझते हैं कि सफ़ेद मक्खी ने जो है कपास की क्वालिटी को मुतासर किया है? हाँ जी, सफ़ेद मक्खी ने कपास को बहुत मुतासर किया है। इसकी वजह से कपास की जो है ना वो RD वगैरह वो डिम हो गई है। ठीक, इसी वजह से ना क्वालिटी जो है ना वो अच्छी नहीं बन रही, जिससे वो टेक्सटाइल वाला ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है रुई खरीदने के लिए। तो इसकी आप समझते हैं कि मंदी का जो है असल रुझान जो है वो कपास की क्वालिटी की वजह से रेट ख़राब हुआ है या कुछ और वजूहत हैं? नहीं, असल जो वजूहत है ना ये क्वालिटी के बहरान है। क्वालिटी की वजह से सब कुछ मुतासर हुआ है। नहीं, चंद दिन पहले तो जो है कपास का रेट जो है तकरीबन 10,000 रुपये तक भी जा रहा था, लेकिन यकदम ही जो है रेट में फ़र्क आना, इसकी क्या वजह है? इससे पहले क्वालिटी चंद दिन पहले क्वालिटी बेहतर थी, सफ़ेद मक्खी का अटैक नहीं था। अब सफ़ेद मक्खी का अटैक ज़्यादा हुआ है, इसी वजह से क्वालिटी मुतासर होने की वजह से रेट कम हुए हैं। तो जी, क्वालिटी सेलेक्टर है जो उनका कहना है कि कपास की क्वालिटी जो है वो ख़राब है। सफ़ेद मक्खी ने जो है कपास की क्वालिटी को डैमेज किया है, जिसकी वजह से जो है इसकी ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो मुतासर हो रही है और उसके रेट पर भी इसी वजह से फ़र्क पड़ा है। मेरे साथ जी इस वक्त जो है कपास के एक व्यापारी मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि कपास का रेट इस वक्त क्या चल रहा है, क्या आने वाले दिनों में कपास का रेट मुस्तहकम होगा कि नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, कपास का रेट इस वक्त क्या चल रहा है? 7,500 रुपये रेट है इस टाइम कपास का। 7500 रुपये। 7500 रुपये। कपास की क्वालिटी कैसी है? कपास की क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है। रेट जो है रुई और बनोले की वजह से कम है, और रुई और बनोले की मेन वजूहत यह है जो बैंक के मार्कअप है ना वो बहुत ज़्यादा हैं। पिछली हुकूमत जो साबका थी वो बैंक के मार्कअप बहुत ज़्यादा कर की है, लिहाजा जिनर जो है वो भी नहीं बैंक से पेमेंट ले रहा, वो भी लिमिट नहीं चला रहा, ज़ाती पैसे से थोड़ा बहुत काम कर रहा है। बाकी क्वालिटी भी अच्छी है, कपास भी अच्छी है, और ज़मींदार को रेट बहुत कम मिल रहा है। ऐसे तो ज़मींदार बहुत परेशान है क्योंकि ख़र्चे बहुत ज़्यादा हुए हैं और रेट बहुत कम है, और ज़मींदार कपास सेल करना बंद कर बैठा है सर। अच्छा, आप ये बताएं कि कपास का रेट जो है आने वाले दिनों में मुस्तहकम होगा कि नहीं होगा? आने वाले दिनों में कपास के रेट में कुछ बेहतरी आएगी। ज़मींदार ने जैसे कपास को रोका हुआ है, अगर ऐसे ही रोक के रखेगा और बेहतर कुछ ना कुछ रेट बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। और मेन वजह ज़मींदार के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। अब DAP है वो 12,000 से ऊपर है, यूरिया 4,000 से ऊपर है, डीजल पेट्रोल बहुत महंगा है, कल गैस भी महंगी हो गई है। ज़मींदारों के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। अगर ज़मींदार कपास सेल करता है ना, उसके अखराजात जो काटन के अखराजात हैं वो पूरे नहीं हो रहे, और ज़मींदार से गंदम काश्त नहीं होगी। अगर कपास का रेट बेहतर ना हुआ, ज़मींदार गंदम काश्त नहीं कर पाएगा। जी, हमारे साथ एक किसान मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो 8500 रुपये कपास का रेट मुख्तस किया गया था, क्या उनको वो 8500 रुपये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जी भाई, 8500 तो नहीं मिल रहा, 8,000 8100 से ऊपर कोई दे नहीं रहा। कपास की क्वालिटी इस दफ़ा बिल्कुल नाक़िस है। सफ़ेद मक्खी और सुंडियों ने कपास का सत्यानाश कर दिया है। दवाइयाँ वगैरह कोई कंट्रोल नहीं, असर नहीं करती सुंडियों और सफ़ेद मक्खी पे। सफ़ेद मक्खी इस दफ़ा बहुत ही ज़्यादा थी और कंट्रोल हो ही नहीं सकी किसानों से। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कपास की औसत पैदावार में इस दफ़ा कमी हुई है या ज़्यादा हुई है या क्या सूरत हाल है? इस दफ़ा जी बहुत कमी हुई है, 8 से 9 मन फ़ी किला हमारे इलाके में पैदावार हुई है। ये कपास के खर्चे भी नहीं पूरे कर सकेगी, पैदावार बहुत कम हुई है इस दफ़ा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, क्या गवर्नमेंट की तरफ से जो 8500 रुपये रेट था, अगर वो किसान को मिलता तो आने वाली फसल किसान उस 8500 रुपये में काश्त कर सकता था या नहीं कर सकता था? भाई बात यह है कि पहले खादों के रेट देखें, स्प्रे वगैरह के रेट देखें। ये जो कपास हुई है 8500 भी मिलता तब भी कपास का खर्चा नहीं पूरा हो सकता था। गंदम की बिजाई तो अलग बात है, ये कपास का खर्चा भी पूरा नहीं कर सकती ये 8500 जो रेट है।
अच्छा, आप मुझे ये बताएं, क्या आने वाले दिनों में आप कपास का रेट अच्छा महसूस कर रहे हैं कि अच्छा रेट मिलेगा कपास का कि नहीं मिलेगा? भाई अब मिले ना मिले, गरीब लोग हैं जो छोटे किसान हैं 2-3 एकड़ों वाले, वो तो बेच चुके हैं। अब अगर रेट बढ़ भी जाए उनको कोई फ़ायदा नहीं। ज़्यादातर 80% किसान वो है जिनकी ज़मीनें 2-3 एकड़ 4 एकड़ से ज़्यादा है नहीं। असल में अब बड़े ज़मींदारों को फ़ायदा होगा जिनके पास वसाइल हैं, जो कपास रख के बैठे हुए हैं। छोटे किसानों को अगर रेट अब बड़े भी उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, छोटे ज़मींदार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाईजान ये मसला है, ये किलो काट भी ले रहे हैं और रेट भी अपनी मर्जी का व्यापारी दे रहे हैं, रेट भी सही नहीं दे रहे। और ये देखो कि DAP किस रेट पे, यूरिया किस रेट पे, डीजल किस रेट पे, किसान बहुत ही परेशान है। और ये जो गंदम की बिजाई है, जो हालात चल रहे, इस तरह गंदम की बिजाई भी नहीं कर सकेगा। हर किसान परेशान है बहुत ज़्यादा। क्यों कि जो ये जो कपास है इसका रेट बहुत कम होने से इंसान जो ज़िम्मेदार ने खर्चा किया है वो भी पूरे नहीं हो रहे। जिस दुकानदार के जो उसने पैसे देने हैं, स्प्रे लिए, खाद लिए, मतलब जो ज़रूरियात ज़िंदगी है लिए, वो नहीं पूरी है। इस वास्ते वो फ़रोख्त करने बंद कर गया है। दुकानदार ही परेशान है, ज़िम्मेदार ही परेशान है। और आने वाले दिनों के अंदर एक किसान कणक गंदम भी बीज नहीं सकेगा जो हालात चल रहे हैं। तो अल्लाह ताला इस मुल्क के हाल तरह फरमाए।